हरिदास राधे राधे। आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ। ये सत्य लीला कथा जिन्होंने मुझे बताई है उनका नाम है पायल। पायल प्रतापगढ़ ज़िले के यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले के एक छोटे से गाँव में रहती हैं। पायल बताती हैं कि जिस गाँव में वो रहती हैं उस गाँव में किसी भी घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा होती ही नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो लोग मानते नहीं हैं, लेकिन उस घर में किसी के घर में भी आप लड्डू गोपाल जी नहीं देखेंगे। भगवान को तो है, भगवान जी की तो वो सेवा पूजा करते हैं, भोलेनाथ जी की वो पूजा करते हैं। हर घर के 2-4 घर के बाहर एक शिवलिंग बनी हुई है, मंदिर छोटी सी, तो वहाँ पे वो सारे लोग पूजा करते हैं। वहाँ पे शीतला माता, दुर्गा मैया, ऐसी मतलब हनुमान जी, ऐसे लोगों की बनी होती है। लेकिन कहते हैं कि वहाँ पे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा होती ही नहीं है। उसके बाद पायल मुझे बताती हैं कि वो एक बार अपने मामी के घर गई थी। तो वो मामी के घर जब गई थी तो उनकी मामी शायद उन्हें वृंदावन ले जाती थी। तो उनकी मामी का घर है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मामी का घर सुल्तानपुर में है। तो वो सुल्तानपुर में है तो वो वहाँ से अपने वृंदावन के लिए गई थी। वो मतलब उनकी मामी जब उनके यहाँ रहती थी तो उनको वो लेकर के गई थी। बताती हैं पायल कि जब मैं वहाँ गई, जब मैंने वृंदावन में देखा तो मैं वहाँ की भक्ति को देख कर के ना बड़ी आश्चर्य हुआ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहाँ पे मैंने अपने मामी से कह कर के एक लड्डू गोपाल जी को ले लिया। मैंने लड्डू गोपाल जी को ले लिया था, लेकिन मेरी मामी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो पूजा होती ही नहीं है, कौन करेगा इनकी सेवा पूजा, तुम्हारी मम्मी भी तो नहीं करती। तो लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं करूँगी सेवा पूजा, मैं इनको लेकर जाऊँगी। तो फिर मैं अपने घर आ गई। जब मैं अपने घर लेकर आई तो मेरी मम्मी और जो मेरी दादी थी, तो जब मैं अपने घर लेकर आई तो मेरी मम्मी मतलब सारे लोग देख कर के, उन्होंने कुछ कहा नहीं ऐसा। वो बोले कि कहाँ से लेकर आई, मैंने बताया कि ये मैं वृंदावन गई थी, तो मैं मामी के साथ गई थी तो मैं लेकर आई। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर जैसे होती है, कहते हैं कि रख दो मंदिर में, जैसे सबकी पूजा होती है वैसे इनकी भी होगी। लेकिन मैंने अपनी मम्मी से बताया कि मम्मी इनकी पूजा होती है, लेकिन इनकी हमें सेवा करनी पड़ती है। हम इनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन हम पूजा से ज़्यादा इनकी सेवा करते हैं, हम इनको सेवा के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि पायल कहती है कि मैं वहाँ से जो पुजारी जी होते हैं, मैंने उनसे सारी चीज़, दुकान वाले भी इनकी सेवा पूजा के बारे में वृंदावन में आप किसी से भी पूछेंगे तो वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि कैसे इनको वहाँ पे मतलब इनकी पूजा करनी है, कैसे इनकी सेवा करनी है। तो उन्हीं के द्वारा मतलब कहती हैं कि मैंने इनकी सेवा पूजा के लिए ठान लिया था कि मैं ले जाके करूँगी। तो उन्होंने अपने मम्मी से जब ये बात बताई कि मम्मी मैंने उनसे पूछा है कि कैसे इनकी सेवा पूजा करनी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ही सेवा पूजा करना। तो इसलिए मैं यहाँ पर उनको लेकर आ गई सेवा पूजा के लिए। तो उनकी मम्मी ने कहा ठीक है, लाई हो तो तुम ही करो। तो कहती हैं कि पायल कि मेरा 12th ख़त्म हो चुका था। मैंने अपनी बीएससी में मैंने एडमिशन करवाया था, तो उनको कॉलेज भी नहीं जाना था डेली। तो इसी तरह से सब कुछ ठीक-ठाक था। फिर कहती हैं कि वो सेवा पूजा करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले उनको मतलब जैसे उन्होंने बताया था कि पहले उनको दूध, दही पूरा मतलब पंचामृत से स्नान कराना, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जैसे भी उन्होंने बताई थी करवाने के लिए, एकदम बिल्कुल सेम उन्होंने ही करवाई। उन्होंने कहती है पायल कि मैंने खुद उनकी प्राण प्रतिष्ठा घर पर की, और कुछ पंडित जी के जो हमारे गाँव में थे उनकी मदद से, कुछ लोगों की मदद से, तो हमने जान लिया कि कैसे सेवा पूजा होती है। उसके बाद कहती हैं पायल कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने के लिए मैंने उनको भोग लगाना शुरू किया, सेवा पूजा करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन फिर मैं कभी किसी को देखती या कहीं पे किसी भी चीज़ में, अगर मैं मोबाइल वगैरह में कहीं भी कुछ भी मैं देखा करती थी ना, तो मैं तुरंत वो चीज़ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए करती रहती थी। मैं खोजती रहती थी जगह-जगह से कि मैं उनकी सेवा पूजा के लिए क्या ऐसा कर दूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरे कान्हा कभी गुस्सा ना हो मुझसे। उसके बाद की बात जो बताती हैं ना पायल, वो कहती हैं कि ये बात मैंने किसी से मतलब शेयर नहीं की थी। वो कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती थी ना अपने घर में, तो मेरे अंदर एक ऐसे भाव आते थे ना, मुझे लगता था कि ये मेरे बच्चे हैं। तो ये बात सिर्फ़ मेरे मन में रहती थी। मैं इनको जब अपने छत पर घुमाने ले जाती थी गर्मियों में, उसके बाद घुमाना, उनको जब सर्दियाँ आती तो मैं उनको धूप ले आने मतलब लेने के लिए जाती थी मैं छत पर लेकर के कि उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब करके मुझे पता है एक अंदर से मेरी जो फ़ीलिंग आती थी ना, वो कहती है कि मेरे भगवान की फ़ीलिंग नहीं आती थी कि मैं एक भगवान की सेवा पूजा कर रही हूँ, नहीं। वो कह रही थी मेरे अंदर ऐसी फ़ीलिंग आती थी जैसे एक बच्चे की मैं सेवा पूजा कर रही हूँ।
एक बच्चे की तरह उनकी सेवा पूजा करने का मेरे मन में ये भाव आया करता था। अब बहुत ज़्यादा मतलब मैं थोड़ा-सा कभी-कभी ये सोच के दुखी भी हो जाती थी कि मैं भगवान जी के लिए कैसा सोच रही हूँ। फिर एक बार बताती हैं कि मेरे मन में एक ऐसा भाव आया, एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ ना कि वो कहती हैं कि ऐसे भाव उमड़ रहे थे कि वो कहती हैं कि मैं अपने आप में मुझे थोड़ी-सी कहते हैं ना झिझक, शर्म सी आ गई। कहती हैं कि पायल कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो मेरे मन में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन वो कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल जी को एक दिन छत में लेकर धूप में बैठी हुई थी, तो मैं उनको अपने गोद में लेकर बैठी हुई थी। उसके बाद मैं उनको ऐसे ही खिला रही थी, तो मेरे मन से एक अचानक से एक भाव आया कि मैं इनको अपना दूध पिलाऊँ। ये बात जब बताती हैं पायल, ये कहती हैं कि मैं उनको दूध पिलाने का जब मेरे मन में ये भाव आया, कैसे मेरे बच्चे हैं ये, मैं इनको अपना दूध पिलाऊँ। कहती हैं पायल कि भाव सोच कर के ना मुझे खुद को शर्म आ गई कि मैं ये क्या सोच रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये सोचना बंद कर दिया। फिर मैं जब भी लड्डू गोपाल जी को लेती, मेरे मन में ऐसे ही भाव आते कि मैं उनको अपना दूध पिलाऊँ, मैं उनको घुमाऊँ, मतलब सारी चीज़ों का ऐसे ही भाव, एक ममता भरे भाव आने लगे मेरे मन में, जो कि ना मेरे कभी बच्चे थे और मेरी अभी तो शादी भी नहीं हुई थी। तो मेरे मन में ऐसा भाव कैसे आ सकता है? उसके बाद बताती हैं, ऐसे भाव आते, मैं घर में उनकी सेवा पूजा करती, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। फिर एक दिन मुझे मतलब शादी के लिए मेरे घर में रिश्ता आया, मेरी शादी फिक्स हुई, मेरी सगाई की डेट फिक्स हो गई और फिर करते-करते मेरी सगाई भी हो चुकी थी। उसके बाद जब मेरी सगाई हो गई, तो जो मेरे होने वाले हस्बैंड थे, बताती हैं पायल कि मेरी उनसे बातचीत शुरू हो गई। तो जब मैं उनसे बात करने लगी, तो मैं ऐसे अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में उनसे बता दिया करती थी कि कौन है मेरे लड्डू गोपाल जी, कैसे हैं। तो वो भी मुझसे पूछा करते थे कि तुम इतना सेवा पूजा क्यों करती हो, क्या तुम कहीं पुजारिन और पंडिताइन बनोगी? तो ये चीज़ सुन कर के मुझे थोड़ा-सा अटपटा सा लगता था, लेकिन फिर मैं कहती थी कि चलिए कोई बात नहीं, कह देते होंगे ऐसे। लेकिन फिर जब मैं उनको बताने लगी बात-बात में कि लड्डू गोपाल जी है, मेरे मन में ना उनके लिए ऐसे-ऐसे भाव उमड़ते हैं, ऐसे भाव जागते हैं कि वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको अपना दूध पिलाऊँ, मैं इनको अपने सीने से लगा के रखूँ। जब वो ये इस तरह के भाव के बारे में बताते हैं ना, तो फिर अचानक में उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद फिर 1 घंटे के करीब 1 घंटे के बाद उनके पापा जी का फ़ोन आया। तो जब उनके पापा का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझसे मतलब कहा कि अपने मम्मी को बताओ, अपने मतलब मम्मी से बात कराओ। तो फिर हमने अपने पापा से बात जब कराई, तो मेरे पापा को उन्होंने जो बात कही कि आपकी बेटी तो एक भक्तन है, एक पुजारिन है, ऐसे ले आके मैं अपने घर में इनकी इससे शादी नहीं कर सकता। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन को मैं जब याद कर लेती हूँ ना, तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। मैंने कहा कि मैंने तो सिर्फ़ ये बात उनको बताई थी कि ये मेरे मन के भाव हैं, लेकिन उन्होंने इसको गलत तरीके से ले लिया। मतलब उन्होंने मुझे मेरे चरित्र पर भी उँगली उठा दी। मतलब वो कहती है, उस आदमी ने मेरे चरित्र पर भी उँगली उठा दी थी उस टाइम पर कि मेरे चरित्र ऐसे हैं, मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें सोचती हूँ। तो ये मुझे मतलब इस तरह के भाव जब मेरे मन में मतलब मैंने बताया कि ये तो मेरे सिर्फ़ भाव थे। जब ये बात मेरे मम्मी-पापा ने सुनी, तो उन्होंने मतलब मुझे डाँटना शुरू कर दिया। फिर वो जो ससुराल वाले जो थे मेरे जो होने वाले, तो उन्होंने मतलब जब ये चीज़ मैंने उनको बताई कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने डायरेक्ट मना कर दिया मेरी शादी के लिए। सगाई सोचिए, एक सगाई टूट जाना कितनी बड़ी बात होती है। सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से, लड्डू गोपाल जी के बारे में मैंने ऐसी बात कह दी, इसलिए उन्होंने सगाई तोड़ दी। सगाई का जो भी सामान उन्होंने दिया लिया था, हम सभी लोगों ने वापस कर लिया। उसके बाद वो दिन मेरे लिए मतलब एक ब्लैक डे की तरह था, वो बताती हैं। सारा दिन, सारी रात मैं रोती रही, लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल जी से कहा कि इसमें आपकी कोई लीला होगी कान्हा, अगर मेरी शादी मतलब नहीं हुई वहाँ पर, मेरी सगाई होकर टूट गई, तो इसमें भी कोई आपकी इच्छा मर्ज़ी छुपी होगी। फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद मेरे मम्मी-पापा मुझे डाँटने लगे, बहुत कुछ कहने लगे। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि तुम अब लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करोगी। ऐसे तुम सेवा करती रहोगी तो तुम किसके घर में मैं तुम्हारी शादी करूँगा? जो भी सुनेगा वही मना कर देगा कि एक ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जो इतनी बड़ी भक्त है या ऐसा कुछ है। तो जब ये बात वो पायल कहती हैं कि जब मैं ये सब चीज़ें सुनने लगी ना, तो मुझे बहुत ही अपने आप में ख़राब लगने लगा कि क्या एक भक्ति करना बुरा है? क्या मेरे मन में ये जो भाव जागृत हो रहे हैं वो क्यों है कान्हा? क्यों मैं आपको एक भगवान की तरह नहीं मान पा रही हूँ? क्यों मैं आपको जब लेती हूँ, जब मैं अपने सीने से लगाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब आपको मैं अपना बच्चा एक समझती हूँ, जैसे मेरा कोई बेटा हो, इस तरह से मुझे ऐसे भाव आते हैं। क्यों आते हैं? ये कहती है पायल, मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं बस अपने कान्हा से रो के कह दिया करती थी कि कान्हा मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं ये बस आप ही जानिए, मेरे कोई गलत भाव नहीं है। उसके बाद फिर कहती हैं कि पायल बताती हैं कि
कि फिर मेरे 1 साल तक मेरे लिए मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा शादियाँ ढूँढनी शुरू की। रिश्ता कहीं पे नहीं लगा, जो बताते हैं कि और हाँ, पायल ये भी कहते हैं कि मैंने उनसे कह दिया था कि मैं अगर जाऊँगी तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर जाऊँगी, मैं यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो इस तरह से कहती है पायल कि जिस जगह मैं रहती हूँ, वहाँ तो वृंदावन कोई सालों क्या, कोई 10 सालों में भी सिर्फ़ 1 बार जाता है। जिस जगह, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ कोई वृंदावन का तो नाम ही नहीं सुना। वो ये तक बताती हैं कि जब जब से ये भागवत कथा स्टार्ट हो गई है, भागवत जी जो सुनते हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो इन लोगों की जो भागवत कथा होती है ना, वो कहती है इस कथा की वजह से तो कुछ लोग गाँव में जानने लगे कि वृंदावन भी है। वरना पायल कहती हैं कि हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं जानता था कि कोई वृंदावन है, कोई मथुरा है। तो ये सब चीज़ें उनके माध्यम से ही लोगों को हमारे गाँव में पता चली। तो वो लोग जब मुझे ये कहते हैं कि ये तो अरे ये तो भक्तिन बनती है, ये वो मतलब बहुत कुछ सुनने को मिलता है मुझे गाँव में। मैं जब जाती, अरे तेरी शादी कैसे होगी? तू जाएगी जिसके घर तिल को लेकर जाएगी। मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला था। फिर मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी, बस मैं अपने प्रभु के ऊपर छोड़ देती थी कि बस मेरे कान्हा हैं, वही देखेंगे सब कुछ। इसी तरह से वक़्त बीतता गया। एक दिन शाम की बात है, वो कहती है कि मेरे घर में एक फ़ोन आया तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो ये मेरी मामी का फ़ोन था। मेरी मामी ने कहा कि मैं पायल के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। जब रिश्ते की बात आई तो आपको पता है, आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे मेरे लड्डू बाबू ने चमत्कार किया मेरे लिए। वो मेरे लिए कहीं और से नहीं, वो मेरे लिए मथुरा से रिश्ता लेकर आए। और आपको पता नहीं चला होगा ये कि मतलब वो कहती हैं कि आपको ये नहीं पता कि कैसे क्या हो गया, मेरे मम्मी-पापा को ये नहीं पता चला कि कैसे हो गया। वो कहती हैं कि मेरे पास मतलब मथुरा से एक रिश्ता आया है, उन्होंने बोला है, मतलब वो जानते हैं, मतलब वो उनकी मामी ने कहा कि मैं जानती हूँ उनको, तो वो भी बहुत ही अच्छे घर के, हमारे ही कास्ट के हैं। तो अगर उनसे शादी के लिए कहो तो हम बात चलाते हैं। तो उनकी मतलब पापा ने मेरे बोला कि कैसे ही अचानक से रिश्ता आ गया? तो उन्होंने बोला, उन्होंने खुद मुझसे रिश्ता माँगा कि अगर आपके घर कोई लड़की हो बताइए, जो हमें पढ़ी-लिखी भी चाहिए, जो संस्कारी भी हो और जो भगवान की भक्ति भी करती हो। तो मेरी नज़र में पायल का चेहरा आया तो मैंने बता दिया, मैंने पायल की फ़ोटो भी भेज दी है। अगर आपको लगे, अगर आप लोगों को मतलब तय है तो आप बताइए, फिर हमारे घर आ जाइए। तो आप सोचिए हमारे कान्हा की लीला हुई कि उन्होंने मुझे खुद अपने धाम में ही बुला लिया। डायरेक्ट मैं सोचिए एक ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पर भागवत क्या, भगवान का कोई नामो-निशान नहीं था और मैं ऐसी जगह पहुँच गई। उसके बाद मेरी शादी मेरे मतलब मथुरा में हो गई। मथुरा में हो गई, जिस परिवार में मेरी शादी हुई, जब मैंने ये चीज़ सारी बताई, अपने हस्बैंड को बताई, मेरे हस्बैंड भी एक कृष्ण भक्त हैं, तो उनको जब मैं बताई तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहते हैं कि तू ना एक ऐसी मतलब इस जैसे कहते हैं ना कि तू कोई मतलब नॉर्मल इंसान नहीं, अगर तेरे मन में ऐसे भाव उमड़ रहे हैं ना, तो ज़रूर किसी न किसी जन्म में ना तू ऐसी रही होगी, कान्हा जी की बहुत प्रिय रही होगी, इसीलिए तुम्हारे मन में इस तरह के भाव उमड़ रहे हैं। बाकी ऐसे कोई भाव सोचता ही नहीं है। तो ये बात जब वो कहती हैं पायल की, जब वो मुझसे इस तरह बोलते हैं ना, मुझे इस चीज़ को, वो कहते हैं मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरी पत्नी एक कृष्ण भक्त है। तो कहते हैं, पायल कहती है कि एक कृष्ण भक्त ही एक कृष्ण भक्त को समझ सकता है कि कृष्ण की भक्ति क्या होती है, लड्डू गोपाल जी की भक्ति क्या होती है। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर मेरी शादी अच्छे से हो गई और मेरे सास-ससुर, मेरा पूरा परिवार, सब लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं। फिर ये देख कर के मेरे पापा-मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो तो यकीन ही नहीं कर पाते कि जहाँ मेरी शादी के लिए मेरा एक रिश्ता टूट गया था, समाज में जो गाँव जवार होता है, वो कहती हैं वहाँ पे लोग मतलब थू-थू कर रहे थे कि तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई। गाँव में कहते हैं कि एक बेटी की शादी मतलब एक सगाई टूट जाना कितना बड़ा, बहुत ही बड़ी बात होती है। शहरों में तो इतना नहीं लिया जाता, लेकिन गाँव में ना तो एक इज़्ज़त ऐसा लगता है मरने के बराबर होती है। तो इस तरह के माहौल से निकल के जब मेरी शादी हो गई, मेरे मम्मी-पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मुझे एक ऐसा परिवार मिला जो कृष्ण भक्ति में ही लीन रहता है। मेरी सास-ससुर सारे लोग भक्ति में ही लीन रहते हैं। हमेशा उनको भक्ति मतलब कृष्ण भगवान की वो भी बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं। एक अच्छे और एक संपन्न और सुखी परिवार में मेरी शादी हो गई। और आपको पायल कहती है कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे 3 बेटे हैं। सबसे पहला बेटा मेरा लड्डू बाबू है और दूसरा बेटा मेरा कृष्णा है और तीसरा मेरा शिवा है। तो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी मेरे सबसे बड़े बेटे हैं और दूसरा बेटा मेरा कृष्णा है और तीसरा बेटा मेरा शिवा है। तो उनके तो मतलब वो कहती हैं कि मैंने अपने बच्चे की तरह उनको पाला, तो मैं आज भी उनको अपने बच्चे की तरह ही पालती हूँ, देखती हूँ। और इस चीज़ से वो कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो लीला कथा जब उन्होंने मुझे बताई तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई इस चीज़ से कि सच में हमारे कान्हा जी कैसे-कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे-कैसे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं, जो जिन्होंने कल्पना भी नहीं की होती कि वो शायद वहाँ तक पहुँच पाएँगे। तो आज की ये लीला कथा थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टोरी बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करिए। आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, या मुझे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। मिलूंगी आप लोगों से फिर कल किसी लड्डू गोपाल जी के चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास।